दोस्तों आज हम लोग जिस शेयर की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। जैसा कि आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए चली आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर एक लेवल था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जब यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद ये शेयर एक अच्छी तेजी दिखाता हुआ ऊपर चढ़ता चला जा रहा है और आज इस स्टॉक में लगभग 7% से भी ज्यादा की तेजी देखी गई है। वैसे दोस्तों ये स्टॉक खुला 20% ऊपर था, लेकिन वहां से ये नीचे आकर लगभग 7% की तेजी के बाद इसने क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों हम इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों एस्टर डीएम हेल्थ केयर। 523 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में ये लगभग 7% तेज था। मार्केट कैप की बात करें तो इसका 26,125 करोड़ का मार्केट कैप वैल्यू है। स्टॉक पी 71 का है। आरओसी 9.21% एंड आरओई 11% का है, जो कि उतना बेहतरीन नहीं है। बाकी अगर हम इसके पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 239 का इसने लो लगाया है और 558 का इसका हाई था। दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, जो गल्फ रीजन में और इंडिया में काफी अच्छे से ऑपरेट करता है। दोस्तों ये पिछले एक साल का इसका चार्ट है और जैसा अगर आप देखेंगे इसमें लगभग 45 डिग्री की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल हुआ, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ, एस्टर डीएम, नारायणा हृदयालय एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। एस्टर डीएम के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 2,228 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 2,650 करोड़, दिसंबर 2022 में 3,192 करोड़ और दिसंबर 2023 में 3,711 करोड़ का था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 107 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 168 करोड़, दिसंबर 2022 में 159 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 209 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया। यानी कि इस स्टॉक में सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1922 करोड़ का था, मार्च 2016 में 5,250 करोड़, मार्च 2019 में 7,963 करोड़, मार्च 2022 में 10,253 करोड़ और अगर करंट में बात करें 13,505 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ देखा गया है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 149 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में घटकर 8 करोड़ ही रहा, मार्च 2019 में बढ़कर बम्पर 367 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया, मार्च 2022 में 601 करोड़ का और अगर करंट में बात करें तो वापस से 396 करोड़ का इसमें प्रॉफिट देखा गया। तो देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव लगा हुआ है। बाकी अगर हम कंपनी के सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में इसने 28% की रेट से, पिछले 3 सालों में 53% की रेट से और पिछले 1 सालों में 110% का इसने रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने काफी अच्छा पैसा कमा के दिया है लोगों को। बाकी अगर हम इसकी बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2013 में जहां 505 करोड़ का ही लोन था वो मार्च 2016 तक 3,321 करोड़ हो गया, मार्च 2019 तक 2,788 करोड़, मार्च 2022 तक 4,907 करोड़ और बात करें सितंबर 2023 तक तो 5,995 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर उधार है। यानी कि इस कंपनी पे जो बोरोइंग्स है वो भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। और वहीं पर अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2,140 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 5,743 करोड़ का एसेट, मार्च 2019 में 8,928 करोड़, मार्च 2022 में 12,521 करोड़, वहीं पर सितंबर 2023 में 15,708 करोड़ का एसेट है। तो देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर डेप्ट काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसका जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 37.88% थी मार्च 2021 में, जो बढ़कर दिसंबर 2023 तक 40.88% हो गई है। यानी कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा इसमें बढ़ा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर एफआईआईज की बात करें तो जहां 10.57% पर थे, एफआईआईज ने काफी ज्यादा होल्डिंग बढ़ा के 41% का स्टेक ले लिया है। डीआईआईज की बात करें तो जहां 8.72% पर थे, ये थोड़ा सा घटकर 7.15% आ गए हैं और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 42% से सीधा घटकर 9.61% पर आ गई। यानी कि पब्लिक ने काफी ज्यादा माल यहाँ पर कम किया है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो आपका आरओसी है वो काफी बेहतरीन है, आरओई भी इसका ठीक ठाक ही रहा है। कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो ऐसे कोई खास दिक्कत की बात है नहीं जिससे कि कंपनी को कोई दिक्कत हो। वर्किंग कैपिटल काफी अच्छा है। प्रमोटर्स ने यहाँ पर थोड़ी बहुत होल्डिंग प्लेस भी करी है और इसमें डेप्ट भी हैवी है, तो यहाँ पर दोनों ही रेड सिग्नल है। एक तो प्लेस कर दिया शेयर और दूसरा उधार भी लिया है, दोनों ही गलत काम किया है। इसलिए यहाँ पर अगर आप इसको बाई करते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हॉस्पिटल्स का 57% है, रिटेल फार्मेसी 22.5%, क्लिनिक्स 20.2%,
लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 25% का बिजनेस आता है एंड मिडिल ईस्ट से यानी कि गल्फ कंट्रियों से 74.4% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हॉस्पिटल से इसको 66% का प्रॉफिट होता है, क्लिनिक से 18.8% का एंड रिटेल फार्मेसी से 15.2% का। एसेट ब्रेकअप की बात करें तो जीसीसी स्टेट्स यानी कि गल्फ रीजन में ही इसका 74% का एसेट है और इंडिया में 25% का एसेट है। तो दोस्तों अगर हम वापस से इसके चार्ट की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ब्रेकअवे गैप अप के साथ ओपन हुआ और ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसमें वापस से नीचे की ओर गिरावट हुई और लगभग 7% की इसने क्लोजिंग दी है। तो वैसे तो ये ओपन ये लगभग 20% पर हुआ था, लेकिन वहां से गिरकर इसने 7% की क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना अभी उचित नहीं है। या तो इसको प्राइस एक्शन बना के यहाँ तक आने दीजिए, इसको गैप को भरने दीजिए और वापस से यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर इस लेवल के ऊपर निकलने दीजिए तब आप एंट्री लीजिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।